नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया, वो सारे के सारे दोस्त आपके परेशान होंगे, तो कोई तो मुझे बता दे। जल्दी से जल्दी तो आप लोगों को शेयर कर देना है, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर आपको क्या मिलता है? कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग पढ़ रहे हैं, यहां केजी से लेकर के 12वीं क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। आपकी फैमिली में यदि कोई है, आपकी रिश्तेदारी में कोई है, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा यहां पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दो प्लेटफॉर्म चलाए जाते हैं। ध्यान रखोगे। और एक बात ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स नोट्स भी प्रोवाइड कराता है कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के। ठीक है, हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, आप तक कैसे पहुंचेंगे उसकी जानकारी के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ये नोट्स और ई बुक्स की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए आज हम लोग रिवीजन का पाठ पढ़ते हैं। कक्षा 6वीं संस्कृत। एषः कः, एषा का, एतत् किम। द्वितीय पाठ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आज हम लोग दूसरे पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग तैयार होना, तो बिल्कुल रिवीजन के लिए तैयार रहिए। इसको हम लोग जल्दी से फिनिश करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। ठीक, चलिए यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है पुल्लिंग। तो पुल्लिंगवाची शब्द का मतलब क्या होता है आप लोगों ने पढ़ लिया है? जल्दी से बताते जाओ मुझे कमेंट में। पुल्लिंग का मतलब होता है जो मेल होते हैं, मेल का मतलब जो पुरुष होते हैं, और पुरुष की संज्ञा को बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पुल्लिंग के बारे में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पुल्लिंगवाची शब्दों को हम लोग यहाँ जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ जो लिखा हुआ है आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, तो यहाँ एक बालक बना हुआ है और यहाँ दो बालक बने हुए हैं और यहाँ बहुत सारे बालक बने हुए हैं, तो इनको आपको देखना है। इसके लिए आपकी बुक में लिखा हुआ है बालकः, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक बालक। यहाँ लिखा हुआ है बालकौ, तो यहाँ कहेंगे हम इसको दो बालक। यहाँ लिखा हुआ है बालकाः, तो इसको कहेंगे हम तीन बालक। बिल्कुल सेम इसको ऐसे ही नीचे करना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि मैंने जहां बालक लिखा है वहां पर वृक्ष आपको जोड़ना है, इसीलिए ध्यान रखना। मैंने बिल्कुल यहाँ पर ऊपर को देखो, ऊपर बालक लिखा, मैंने नीचे भी बालक लिख दिया। बस आपको ऊपर का जोड़ना है। क्या ये मैं देखना चाहता हूं आपसे बनता है कि नहीं बनता है। देखिए वृक्षः, तो एक बालक की जगह क्या हो जाएगा? एक वृक्ष, एक पेड़ हो जाएगा। यहां देखो वृक्षौ, तो यहां लिखोगे दो पेड़। यहां पर वृक्षाः, तो यहां लिखोगे बहुत से पेड़। ठीक है, तो आप ऐसे लिखते जाओगे और आपसे ये बनते जाएंगे। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग बढ़िया अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और एक बात ध्यान रखना है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो वो लाइक भी कर देगा। ठीक है, अब यहां देखो एक हाथी, दो हाथी, बहुत सारे हाथी बने हुए हैं। तो यहां लिखा हुआ है गजः, तो गजः का मतलब एक हाथी, और गजऊ का मतलब दो हाथी, और गजाह का मतलब बहुत से हाथी। गजाह का मतलब बहुत से हाथी। फिर इसके बाद देखें स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वाले शब्दों को देखना है। स्त्रीलिंग के शब्दों को हम लोग देखेंगे तो इसमें लिखा है बालिका। एक लड़की बनी है ना, तो एक वचन, और दो लड़की बनी है तो दो वचन, द्विवचन, और बहुत सारी लड़कियां बनी हैं तो बहुवचन बनेगा। तो यहां देखना बालिका लिखा हुआ है ना, तो बालिका को क्या कहेंगे? एक बालिका, या आप कह सकते हैं एक लड़की। फिर यहां लिखा है बालिके, तो यहां लिख सकते हो दो बालिकाएं या दो लड़कियां। फिर यहां लिखा है बालिकाः, तो यहां कह सकते हैं बहुत सी लड़कियां या बहुत सी बालिकाएं कह सकते हो। तो ध्यान रख लेना, ऐसे आपको बनाना है। आप लोग बनाओगे तो आपसे सारे बन जाएंगे। फिर यहाँ देखो एक डॉक्टर यहाँ है, दो डॉक्टर यहाँ है, यहाँ बहुत सारी डॉक्टर हैं। ठीक, तो बस इतना ध्यान रखना कि डॉक्टर तो हम चाहे मेल हो या फीमेल हो तो हम दोनों को डॉक्टर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जब संस्कृत में और हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है वैद्याः।
वैद्याः का मतलब होता है क्या, ध्यान रखना, एक चिकित्सिका, एक चिकित्सिका। यहाँ वैद्य, वैद्य का मतलब दो चिकित्सिकाएं, और यहाँ लिखा है वैद्याः, तो यहाँ हो जाएगा बहुत सी चिकित्सिकाएं। हो जाएगा कि नहीं, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर और बहुत सारे डॉक्टर, ठीक, बहुत सारे। देखो यहाँ ये सारे के सारे क्या हैं, चिकित्सिकाएं हैं, डॉक्टरनी भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखें, आगे देखें, इसमें क्या है, एक बकरी बनी हुई है, दो बकरियां और बहुत सारी बकरियां। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, बकरी को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट में, आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ठीक, तो जल्दी से बताएं। अजा, संस्कृत में तो इसको अजा बोलते हैं, अजा, ठीक, एक बकरी। फिर देखो अजे, तो दो बकरी, फिर अजाहा, तो बहुत सी बकरियां, ऐसे बोलते हैं इसको संस्कृत में और हिंदी में, ठीक है। तो ध्यान रखोगे आप लोग, जल्दी से मुझे देते जाओ, और वीडियो को आपको लाइक करना है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए, इसमें नपुंसक लिंग लिखा हुआ है, नपुंसक लिंगम लिखा है ना। तो यहां पर देखो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ एक पत्ता, यहाँ दो पत्ता और यहाँ बहुत सारे पत्ते, ठीक। तो यहाँ पर देखो पत्रम लिखा है ना, तो पत्रम का मतलब एक पत्ता, और यहाँ देखो पत्रे लिखा है, मतलब दो पत्ते, ठीक है। फिर इसके बाद पत्राणी लिखा है ना, तो बहुत से पत्ते, क्या लिखा है, बहुत से पत्ते, बन जाएगा पत्रम पत्रे पत्राणी, क्या लिखा है, पत्रम पत्रे पत्राणी। फिर इसके बाद एक चक्र बना हुआ है, यहाँ दो चक्र बने हुए हैं, यहाँ बहुत सारे चक्र बने हुए हैं, बने हैं ना बहुत सारे चक्र। तो इसमें देखो लिखा है चक्रम, एक पहिया, चक्रम का मतलब एक पहिया, यहाँ चक्रे का मतलब दो पहिए, और यहाँ चक्राणी का मतलब बहुत से पहिए। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पत्रम पत्रे पत्राणी, चक्रम चक्रे चक्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, चक्रम चक्रे चक्राणी, बन जाएगा। चलिए फिर इसके बाद आगे देखेंगे, आगे देखो इसमें है एक बुक, एक पुस्तक बनी हुई है, दो पुस्तकें हैं यहाँ, और यहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं, है ना। तो ध्यान देना, एक यहाँ देखो बुक, जानते हो ना बुक, उसी को हम पुस्तक बोलते हैं, किताब। तो यहाँ देखो लिखा है पुस्तकम, एक किताब, पुस्तके दो किताबें, पुस्तकानी बहुत सी किताबें, लिखा है ना। तो आपको ऐसे पढ़ना है, जैसे अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ना, पत्रम पत्रे पत्राणी, चक्रम चक्रे चक्राणी, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, बन जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ें। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्रियापद। क्रिया जानते हो आप लोग, क्रियापद क्या कहलाता है। तो क्रियापद को यदि आपको पढ़ना है तो आप लोग जितने भी काम करते हो ना, कौन कौन से, सोना, बैठना, उठना, रोना, धोना, चलना, फिरना, खाना, पीना, ये सारी की सारी हमारी क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, क्रियाएं कहलाती हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे लिखते हैं तो लिखना, ये भी हमारी क्रिया है। तो हम संस्कृत में उनको कहेंगे धातु। क्या कहते हैं, धातु। तो इन धातुओं के हम लोग रूप देखते हैं, रूप चलते हैं। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर ये बच्चे जो कर रहे हैं ये सब क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में आपको देखो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। संस्कृत में इन दोनों चीज़ों को आप लोग जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत जरूरी हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर जैसे एक बालक, यहाँ पर देखो आपको लग रहा है क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो आप इसको क्या कहोगे, पठति। क्या कहोगे, पठति। फिर इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एक बालक पढ़ता है। कैसे करोगे, एक बालक पढ़ता है। क्या करता है, एक बालक, एक बालक, एक बालक पढ़ता है, ठीक है। तो पठति मतलब एक बालक पढ़ता है। यहाँ पठता,
पठतः लगा हुआ है तो आप पढ़ोगे दो बालक पढ़ते हैं। क्या कहोगे? दो बालक पढ़ते हैं। ठीक, पठति पठतः। फिर इसके बाद लिखा होगा पठन्ति। क्या लिखा है यहाँ? पठन्ति। तो पठन्ति को क्या कहेंगे? बहुत से बालक पढ़ते हैं। क्या कहोगे? बहुत से बालक पढ़ते हैं। तो पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति बन जाएगा। फिर इसके बाद नीचे देखना, एक लड़की कुछ पी रही है, यहाँ दो लड़कियां कुछ पी रही हैं, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां कुछ पी रही हैं। पी रही हैं कि नहीं पी रही हैं? हाँ, तो यहाँ पर देखना, ये जो एक लड़की पी रही है इसके लिए लिखा हुआ है पिबती। क्या लिखा है? पिबती। तो इसको हम देखेंगे एक बालिका पीती है, या ऐसा कहे तो एक लड़की पीती है। ठीक है, अब क्या पी रही है? देखो, मिल्क भी हो सकता है वो, और आपका पानी भी हो सकता है, या जूस वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पी रही है। ठीक है, तो आप उसके लिए पिबती क्रिया का प्रयोग करोगे। ये क्रिया है पीना। पिबती संस्कृत में कहते हैं पिबती, हिंदी में बोलते हैं पीना। ठीक है, तो एक बालिका पीती है। फिर इसको देखो, यहाँ दो बालिकाएं हैं तो पिबतः। ठीक, तो यहाँ हो जाए दो बालिकाएं पीती हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं तो यहाँ क्या कहोगे? पिबन्ति। बहुत सी बालिकाएं पीती हैं, बहुत सी बालिकाएं पीती हैं। तो आप इसको देखो, ऊपर वाले से मिलाना। अब ऊपर वाला जो लिखा है पठति पठतः पठन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक, एक बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं, बहुत से बालक पढ़ते हैं, एक बालिका पीती है, दो बालिकाएं पीती हैं, बहुत सी बालिकाएं पीती हैं। ऐसे बन जाएंगे, बहुत सरल लगते हैं। आगे चलिए आगे देखें, इसमें लिखा हुआ है खादती। यहाँ लिखा है खादतः, यहाँ लिखा हुआ है खादन्ति। ठीक, तो खादती का मतलब एक बालक खाता है। चित्र में देखो एक बालक बना हुआ है, यहाँ कोई लड़की तो नहीं है। ठीक, तो यहाँ लड़का बना हुआ है, इसलिए हम कहेंगे बालक। ठीक, एक बालक खाता है। फिर यहाँ लिखा है खादतः, दो बालक खाते हैं। क्या? दो बालक खाते हैं। खादन्ति का मतलब बहुत से बालक खाते हैं। क्या? बहुत से बालक खाते हैं। तो यहाँ एक दो तीन का बोध कराना है। ठीक, तो यहाँ बहुत सारे बालक हैं, मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले कि पठति पठता पठन्ति, चल, और पिबति पिबतः पिबन्ति। तो यहाँ क्या करेंगे? खादति खादतः खादन्ति बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर एक कोई पुरुष है और यहाँ दो पुरुष हैं, यहाँ बहुत सारे पुरुष हैं, बहुत सारे पुरुष हैं। तो यहाँ एक पुरुष चल रहा है तो हम क्या करेंगे? गच्छति। जैसे अकेले जैसे हम लोग चल रहे हैं, केवल एक व्यक्ति चल रहा है तो गच्छति, दो लोग चल रहे हैं तो गच्छतः, और सब दोस्त चलते हैं एक साथ, पूरी क्लास के दोस्त चलते हैं तब गच्छन्ति। एक दोस्त, अगर एक व्यक्ति चल रहा है तो गच्छति, दो व्यक्ति चल रहे हैं तो गच्छतः, और बहुत सारी पूरी क्लास एक साथ जा रही है तो गच्छन्ति बनेगा। तो आप इसमें करोगे, देखो, एक पुरुष जाता है, दो पुरुष जाते हैं, बहुत से पुरुष जाते हैं बनेगा कि नहीं? तो यहाँ पर भी खादति खादतः खादन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति बन जाएगा। ये एक बालक खाता है, दो बालक खाते हैं, बहुत से बालक खाते हैं, एक पुरुष जाता है, दो पुरुष जाते हैं, बहुत से पुरुष जाते हैं बन जाएगा कि नहीं? आप लोग लगाओगे तो बन जाएगा, ऐसे बनाओगे तो बन जाएगा, आपसे बिल्कुल पूरा बन जाएगा। फिर यहाँ देखना, क्रीडति। क्या है? क्रीडति। क्रीडति का मतलब खेलता है। क्रीडति का मतलब क्या होता है? खेलता है। और क्रीडतः का मतलब दो लोग खेलते हैं। क्रीडन्ति का मतलब बहुत से लोग खेलते हैं। देखो, यहाँ एक बालक, यहाँ दो बालक, यहाँ बहुत सारे बालक दिए हुए हैं ना, तो यहाँ क्या कहेंगे? एक बालक खेलता है। क्या कहेंगे? एक बालक खेलता है। और क्रीडतः के लिए दो बालक खेलते हैं, दो बालक खेलते हैं। क्रीडन्ति के लिए बहुत से बालक खेलते हैं, बहुत से बालक खेलते हैं बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो वहां पर देखो, पहले सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पठति पठता पठन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति।
क्रीडति क्रीडतः क्रीडंती बन जाएगा। वैसे ही बन जाएगा, एक बालक खेलता है, दो बालक खेलते हैं, बहुत से बालक खेलते हैं बनेगा। चलो फिर आगे देखें। अब हम लोग यहां देखेंगे सर्वनाम का प्रयोग। क्या? सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबके नाम के साथ में जिसको लगा दिया जाए, चाहे वो कौन हो, पुल्लिंगवाची हो और चाहे वो स्त्रीवाची हो, ठीक, और चाहे वो नपुंसकवाची हो। ठीक है, जो नपुंसकवाची हो वो सबके साथ में लगता है। जैसे मैंने यहां लगा दिया वह है, तो वह लगा दो, चाहे लड़की के साथ में, चाहे लड़के के साथ में, और चाहे किसी नपुंसक निर्जीव वस्तु के साथ में। जैसे मैंने यहाँ कह दिया वह लड़का, फिर मैंने बोल दिया वह लड़की, फिर यही बोल दिया वह टेबल, वह कुर्सी, ऐसे बोल दिया ना। तो वह तो आपका ज्यों का त्यों है, वह तो सर्वनाम है ना, इसलिए सबके नाम के साथ में जो प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलो बस इतना ध्यान रखना कि संस्कृत में इनको पुल्लिंग स्त्रीलिंग को अलग अलग थोड़ा सा देखा जाता है। जैसे देखो यहां पर ये तोता है, तो तोते के लिए पुल्लिंगवाची लगेगा, तो सह माने वह, सुकह माने तोता, वह तोता है। ठीक, तो यहां देखो ये लड़की कह रही वह क्या है? तोता है। ठीक, वह क्या है? तोता है। और तऊ सुकऊ, तऊ शुकऊ, वह दोनों तोते हैं। वह दोनों कौन हैं? तोते हैं। ते शुकाहा, वे सब तोते हैं। वे सब क्या हैं? तोते हैं। तो लड़की देखो, लड़की तीनों को बता रही है। यहाँ भी एक है तो एक के लिए, और यहाँ दो है तो दोनों के लिए, यहाँ बहुत सारे हैं तो यहाँ बहुत सारे के लिए। लेकिन सब में देख रहे हो आप, यहाँ सह लगा है, यहाँ तऊ लगा है, यहाँ ते लगा है। ये आपके सर्वनाम रूप हैं। ठीक, एक वचन के लिए सह, द्विवचन के लिए तऊ और बहुवचन के लिए ते लगा हुआ है। ठीक, तो वह तोता है, वह दोनों तोते हैं, वे सब तोते हैं बन जाएगा। चलिए फिर यहां पर आप देखना कि ये एक देखो, यहां पर एक महिला है और एक बालक है, और ये बालक क्या, ये महिला क्या कह रही? एषः बालिका, वो एषः बालकः, तो यह बालक है। यह कौन है? बालक है। यह कौन है? बालक है। एतौ बालकौ, यह दो बालक है, यह दो बालक हैं। फिर कह रहे एते बालकाः, वे सब बालक हैं, वे सब बालक हैं। क्या हैं? वे सब बालक हैं। यह सब क्या है? बालक हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो यहाँ पर बताया ना कि ये जो पास में खड़े होने के लिए उन्होंने यह का प्रयोग किया और दूर में खड़े होने के लिए वह का प्रयोग किया। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखना यहाँ देखना क्या दिया हुआ है कि क्या दिया? सा शिक्षिका, एक बालक है और एक टीचर है यहाँ। ठीक है, तो वो कह रहा है सा शिक्षिका, वह अध्यापिका है। वह कौन है? पढ़ाने वाली टीचर है, वह अध्यापिका है। तो एक बच्चा अपने टीचर के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? कि सा शिक्षिका, वह अध्यापिका है। ठीक है, फिर इसके बाद ते शिक्षिके, ते शिक्षिके, तो वह दोनों अध्यापिकाएं हैं, वह दोनों अध्यापिकाएं हैं, दोनों टीचर हैं, वो पढ़ाने वाली हैं। तो ते शिक्षिके, वे दोनों अध्यापिकाएं हैं। वे दोनों कौन हैं? अध्यापिकाएं हैं। फिर इसके बाद ताह शिक्षिका, ताह शिक्षिका, वे सब अध्यापिकाएं हैं। वे सब कौन हैं? अध्यापिकाएं। तो एक वचन के लिए सा और दो वचन के लिए ते और बहुवचन के लिए ताह का प्रयोग होता है। ठीक, ध्यान रखोगे बेटा। हाँ, आगे चलें। यहां लिखा है एषा बालिका, यह लड़की है। एषा बालिका, यह लड़की है। एते बालिके, वे दो लड़कियां हैं। ठीक, और यहाँ एताह बालिका, वे सब लड़कियां हैं। ठीक है ना, यह सब लड़कियां हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। यहाँ पर यह लड़की है, यह दो लड़कियां हैं और यह सब लड़कियां हैं बन जाएगा। चलो आगे देखो, अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ अच्छे से देखना। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये एक टेबल है, इस पर फल रखा है। एक टेबल है, इस पर दो फल रखे हैं।
ये टेबल है, इसमें बहुत सारे फल रखे हैं और टेबल से लड़की दूर खड़ी हुई है। खड़ी है ना, टेबल से लड़की कहाँ खड़ी है, दूर खड़ी हुई है। देखो ये दूर है, इतनी डिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, दूर खड़ी है ना टेबल से, बताओ जल्दी से, ठीक है। अब यहां से देखना तत्फलम, ठीक है, क्या लिखा, तत्फलम, वह फल है, वह क्या है, वो कह रही है वह फल है। फिर यहां पर ति फले, वे दो फल हैं, वे दो फल हैं। जैसे आप लोग कहते हो वे दो लड़के हैं, ऐसे बोलते हो ना। फिर यहां देखो तानी फलानी, वे सब फल हैं, वे सब फल हैं, वे सब लड़के हैं, वो सब लड़के शैतानी कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। क्लास में कभी कोई शैतानी करता है तो वे सब लड़के शैतानी कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे, तो यहां दूर से, दूर के लिए वह का प्रयोग यहां देखो, ठीक है ना, और वे, ठीक, ध्यान रखोगे। अब यहां देखना, ये लड़का टेबल पे हाथ रखे हुए है, टेबल पर हाथ रखे मतलब टेबल के पास है। तो ये क्या कह रहा है, एतत् फलम, यह फल है। इसने बोला क्या, वह फल है, इसने बोला यह फल है, ठीक है। फिर यहां देखो ये कह रहा है एते फले, यह दो फल है, यह दो फल हैं। फिर यहां देखो एतानी फलानी, ये सब फल हैं, ये सब क्या है, फल हैं। तो जो पास के लिए हैं वो यह का प्रयोग और दूर के लिए वह का प्रयोग। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ें। आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया, पहले तो ये बताओ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जितने भी हैं उनको सबको शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है। पुल्लिंगम एक वचनम, पुल्लिंग शब्द है ना, तो पुल्लिंगवाची शब्द को एक वचन में यहां पर आपको देखना है, आपके बुक में ध्यान से देखना है। एक यहां पर देखो ये चित्र बना हुआ है, इसमें एक टीचर है, एक बोर्ड है और कुछ बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहां, सह कहा, सह कहा, वह कौन है, सह कहा, वह कौन है। तो आप कहोगे सह शिक्षकः, वह एक शिक्षक है। वह कौन है, एक अध्यापक है, एक पढ़ाने वाला अध्यापक है। सह किम करोति, वह क्या करता है, सह किम करोति, वह क्या करता है। तो सह पाठयति, वह पढ़ाता है, वह क्या करता है, पढ़ाता है। किम सह भ्रमति, क्या वह घूमता है, क्या वह घूमता है। तो आप क्या कहोगे, न, सह न भ्रमति, नहीं, वह नहीं घूमता है, वह नहीं घूमता है। फिर क्या, सह तु पाठयति, वह तो पढ़ाता है, क्या कहोगे, वह तो पढ़ाता है। ऐसे बन जाएगा। देखो क्या करोगे, सह कहा, सह शिक्षकः, सह किम करोति, सह पाठयति, सह किम सा भ्रमति, न सह न भ्रमति, सह तु पाठयति, सह तु पाठयति बन जाएगा। चलिए आगे देखो, इसके बाद अब द्विवचन, अभी एक वचन को हम लोग पढ़ रहे थे, अब इसके बाद द्विवचन को पढ़ेंगे। द्विवचन में क्या दिया हुआ है, दो लोगों के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर चित्र में देखो, वहाँ केवल एक टीचर था, टीचर के बारे में बताई गई। फिर यहाँ पर दो मोर हैं, दो मोर है ना, यहाँ देखो इस चित्र में दो मोर नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो जल्दी से आप लोग बताओ मुझे। यहाँ देखना, तऊ कऊ, वह दोनों कौन है, तऊ कऊ, वह दोनों कौन है, जल्दी बताओ, वह दोनों कौन हैं। तो तऊ मयूरऊ, वह दोनों मोर हैं, क्या कहोगे, वह दोनों मोर हैं। तऊ किम कुरुतः, तऊ किम कुरुतः, वह दोनों क्या करते हैं, तऊ किम कुरुतः, वह दोनों क्या करते हैं। तऊ किम कुरुतः, वह दोनों क्या करते हैं। तऊ नृत्यतः, तऊ नृत्यतः, वह दोनों नाचते हैं, वह दोनों क्या करते हैं, नाचते हैं। किम तऊ खादतः,
किम तौ खादतः, क्या दोनों खाते हैं, क्या दोनों खाते हैं, न तौ ना खादतः, नहीं वह दोनों नहीं खाते हैं, वह दोनों नहीं खाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तौ तू नृत्यतः, वह दोनों तो नाचते हैं, वह दोनों तो क्या कर रहे हैं, नाचते हैं। ठीक, तो आपको देखो ध्यान से देना है, यहां क्या कह रहे, वह दोनों कौन हैं, बताओ जल्दी से। वह दोनों मोर हैं, वह दोनों क्या करते हैं, वह दोनों तो नाचते हैं। क्या दोनों खाते हैं, नहीं वह दोनों नहीं खाते हैं, वह दोनों तो नाचते हैं। ठीक, तौ कौ तौ मयूरौ तौ किम कुर्तः तौ नृत्यतः किम तौ खादतः ना तौ ना खादतः तौ तू नृत्यतः। बन जाएगा। चलिए आगे देखें, इसके बाद पुल्लिंग बहुवचन में चलेंगे। पुल्लिंग बहुवचन में क्या है, ते के, वे सब कौन है। अब यहाँ पर दो नहीं है, अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन की बात कर रहे हैं, तो बहुवचन में बहुत सारे लोग होते हैं। तो देखें, ते के वे सब कौन हैं, तो आप कहोगे ते बालकाः, वे सब बच्चे हैं, वे सब क्या हैं, बच्चे हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे क्या करते हैं, वे क्या करते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब या वह सब खेलते हैं। किम ते गायन्ति, किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं, क्या वे गाते हैं। न ते ना गायन्ति, नहीं वे नहीं गाते हैं। फिर क्या, ते तु क्रीडन्ति, वे सब तो खेलते हैं। ते तु क्रीडन्ति, वे सब तो खेलते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, वे सब तो कौन हैं, वे सब कौन हैं, वे सब बच्चे हैं, वे सब क्या करते हैं, वे सब तो खेलते हैं। क्या वे गाते हैं, नहीं वे नहीं गाते हैं, वे सब तो खेलते हैं। बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए आगे देखें, इसके बाद अब पुल्लिंगवाची एक वचन को रूप पढ़ेंगे। पुल्लिंगवाची एक वचन में यहां देखना, एक टीचर बना हुआ है हमारा, और टीचर के साथ में हम लोगों को देखना है कि वो लिख रहा है कि पढ़ रहा है। लिखता होगा तो लिखना बताना है, पढ़ना होगा तो पढ़ना बताना है। तो देखो यहां पर पुल्लिंगवाची एक वचन में क्या दिया हुआ है, पुल्लिंगवाची एक वचन में देखना क्या दिया है, एषः का, यह कौन है। क्या बता रहा है, एषः कः, वह कौन है। तो यहां लिखो एषः शिक्षकः, यह एक शिक्षक है। यह कौन है, यह एक शिक्षक है। अध्यापक, शिक्षक मतलब अध्यापक, पढ़ाने वाला, टीचर, सर। शिक्षकः किम करोति, शिक्षक क्या करता है, शिक्षक क्या करता है। तो आप कहोगे शिक्षकः लिखति, शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिखता है। शिक्षक क्या करता है, लिखता है। किम एषः पठति, क्या यह पढ़ता है या पढ़ाता है। ठीक, और न एषः न पठति, नहीं यह नहीं पढ़ता है। ठीक है, एषः लिखति, एषः लिखते, यह लिखता है। क्या कहोगे इसको, वह लिखता है, पढ़ाता नहीं है। वह क्या करता है, ना पढ़ता है ना पढ़ाता है, वह तो केवल लिख रहा है। इसलिए आप क्या करोगे, एषः का, एषः शिक्षकः, शिक्षकः किम करोति, शिक्षकः लिखति। किम एषः पठति, न एषः न पठति, एषः लिखति, यह केवल क्या करता है, लिखता है। आगे देखो, फिर पुल्लिंगवाची द्विवचन। तो पुल्लिंगवाची द्विवचन में देखो यहां दो बालक बने हुए हैं, दो बालक बने हैं ना, तो दो बालकों के लिए द्विवचन, पुल्लिंगवाची शब्द द्विवचन। एतौ कौ, एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं, एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ बालकौ, ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों कौन हैं, बच्चे हैं। बालकौ किम कुरुतः, बालकौ किम कुरुतः, ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों बच्चे क्या करते हैं। बालकौ
पठतः, दोनों बच्चे पढ़ते हैं। बालकौ पठतः, दोनों बच्चे पढ़ते हैं। किम एतौ लिखतः, क्या दोनों लिखते हैं? न एतौ ना लिखता, नहीं ये दोनों नहीं लिखते हैं। एतौ तु पठतः, ये दोनों तो पढ़ते हैं। ये दोनों तो क्या करते हैं? पढ़ते हैं। समझ में आया? ये दोनों तो क्या करते हैं? पढ़ते हैं। फिर इसके बाद पुल्लिंग बहुवचन, पुल्लिंग को क्या करोगे? बहुवचन में। एते के, ये सब कौन है? एते के, ये सब कौन है? बहुवचन है। बहुवचन का मतलब दो से अधिक, दो से ज्यादा। ठीक, तो यहाँ 3 लोग हैं ना, तो देखो एते के, ये सब कौन है? एते बालकाः, ये सब बच्चे हैं। ये सब बच्चे हैं। बालकाः किम करोति, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? बालकाः पिबन्ति, बच्चे पीते हैं। क्या पी रहे हैं? पता नहीं। किम एते पिबन्ति, क्या ये पीते हैं? क्या ये पीते हैं? आम एते फल रसम पिबन्ति, हाँ ये सब फल के रस को पीते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? फल के रस को पी रहे हैं। ठीक है ना, ये सब फल के रस को क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। अब आगे देखना, इसके बाद अब हम लोग पुल्लिंगवाची के बाद स्त्रीलिंग पर चलेंगे। स्त्रीलिंग एक वचन, एक यहाँ पर देखो एक महिला है और वो घूम रही है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? सा का, वह कौन है? फिर सा वृद्धा, वह बूढ़ी महिला है। सा कहा, वह कौन है? तो सा वृद्धा, वह बूढ़ी महिला है। सा किम करोति, वह क्या करती है? वह क्या करती है? सा विहरति, वह घूमती है। सा विहरति, विहरति का मतलब घूमती है। सा किम सा क्रीडति, किम सा क्रीडति, क्या वह खेलती है? क्या वह खेलती है? न सा ना क्रीडति, न सा ना क्रीडति, नहीं वह नहीं खेलती है, नहीं खेलती है। सा तु विहरति, वह तो घूमती है। वह तो क्या कर रही है? घूमती है। वो खेल थोड़ी रही है, बताइए खेल रही है क्या? वो तो घूम रही है। फिर इसके बाद देखो अब यहाँ 2 बकरियां हैं जो घास खा रही हैं, तो यहाँ पर भी ये द्विवचन का रूप है। किसका है ये? द्विवचन का रूप है। ते के, वे दोनों कौन हैं? वे दोनों कौन हैं? ते अजय, वे दोनों बकरियां हैं। वे दोनों कौन हैं? बकरियां हैं। ते किम कुर्तः, वे दोनों क्या करती हैं? वे दोनों क्या करती हैं? ते चरतः, वे दोनों चरती हैं। वे दोनों क्या कर रही हैं? चर रही हैं, घास खा रही हैं। किम ते पिबतः, क्या वे दोनों पीती हैं? क्या दोनों वे पीती हैं? न ते ना पिबता, ते ना पिबता, नहीं वे दोनों नहीं पीती हैं, नहीं पीती हैं। ते तू चरतः, वे तो चरती हैं। वो क्या कर रही है? वो तो चरती हैं। समझ में आ रहा ना? वे तो क्या कर रही हैं? चरती हैं। ठीक है, तो समझ में आया। फिर इसके बाद स्त्रीलिंग में बहुवचन का हम शब्द देखेंगे, जिसमें देखो इस चित्र में बहुत सारी महिलाएं दौड़ रही हैं। क्या कर रही हैं? दौड़ रही हैं। दौड़ते हुए क्या कर रही हैं? वॉकिंग कर रही हैं। सुबह सुबह से घूमने जाती हैं, इसलिए वो दौड़ रही। तो इनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ताह काह, ताह काह, वे सब कौन हैं? क्या प्रयोग करेंगे? वे सब कौन हैं? ताह महिला, वे सब महिलाएं हैं। ताह काह, वे सब कौन हैं? तो करेंगे तह ता महिला, वे सब महिलाएं हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं?
वे सब क्या कर रही हैं, जल्दी से बताओ। ताः धावन्ति, वे सब दौड़ती हैं। वे सब क्या करती हैं, दौड़ती हैं। किम ता गायन्ति, क्या वे गाती हैं, सिंगिंग कर रही हैं क्या? तो आप कहोगे क्या, नहीं। ताः न गायन्ति, वे नहीं, वे शब्द गाती नहीं हैं। क्या है, वे नहीं, वे शब्द गाती हैं, नहीं, वे शब्द नहीं गाती हैं। ताः तु धावन्ति, वे सब तो दौड़ती हैं। ठीक है, क्या कहोगे, वे सब तो दौड़ती हैं। अब इसमें क्या करोगे, ताः काः, ताः महिलाः, ताः किम कुर्वन्ति, ताः धावन्ति, किम ताः गायन्ति, न ताः न गायन्ति, ताः तु धावन्ति, वह तो दौड़ती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बहुवचन के बाद हम लोग चलेंगे स्त्रीलिंग एक वचन पर, और वो शब्द होगा हमारा कौन सा, ऐसा। ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में। यहाँ पर एक बालिका है, एक देखिए लड़की है, कुछ खा रही है। क्या कर रही है, कुछ खा रही है। तो उसको देखेंगे, ऐसा का, यह कौन है, यह कौन है, बताओ जल्दी से, यह कौन है, ऐसा लता, ऐसा लता, यह कौन है, यह लता है। कौन है ये, लता है, यह लता है, ऐसा लता, यह कौन है, यह लता है। ऐसा किम करोति, यह क्या करती है, यह क्या करती है। तो आप क्या करोगे, ऐसा खादति, यह खाती है। क्या करती है, खाती है। फिर कहोगे किम ऐसा पठति, तो आप कहोगे क्या यह पढ़ती है। तो एक दूसरा बच्चा बोलेगा ना, ऐसा ना पठति, नहीं, यह नहीं पढ़ती है। फिर क्या, ऐसा तू खादति, यह तो खाती है। क्या बोलोगे, यह तो खाती है। ठीक है, तो देखना, ध्यान से देखना आप लोग। अब इसमें क्या करोगे, ऐसा का, आप इसको इससे कनेक्ट करोगे। जब आप दो लोग खड़े हो जाओगे आपस में, दो लोगों को खड़े करना है, एक उस साइड एक उस साइड, फिर एक दूसरे से क्वेश्चन करोगे। वो कहेगा ऐसा कहा, आप कहोगे ऐसा लता, वो कहेगा ऐसा किम करोति, वो कहेगी कि ऐसा खादति। फिर कहोगे किम ऐसा पठति, तो आप कहोगे ना, ऐसा ना पठति, ऐसा तू खादति, यह तो खाती है। आप ऐसे एक दो लोग खड़े होकर के पूछना, तो आपको सारी चीजें बन जाएंगी, अच्छे से बन जाएंगी। ठीक है, यह कौन है, यह लता है, यह क्या करती है, यह खाती है। ठीक, दो लोगों को खड़ा करना, फिर पूछना। ठीक, यह क्या पढ़ती है, ठीक, क्या यह पढ़ती है, आप कहोगे नहीं, यह नहीं पढ़ती है, यह तो खाती है। ठीक है, फिर इसके बाद स्त्रीलिंग द्विवचन में चलेंगे। देखें, ये द्विवचन, यहाँ पर दो लोग हैं। ठीक है, दो लड़कियां हैं ना यहाँ, तो इसको देखेंगे, इसमें हम करेंगे एते का प्रयोग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एते, एते के, ये दोनों कौन हैं, ये दोनों कौन हैं, बताओ जल्दी से। एते बालिके, एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। कौन है ये दोनों बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं। ऐसा भी कह सकते हैं हम कि ये दोनों लड़कियां हैं। फिर इसको कहेंगे एते किम कुर्तः, एते है किम कुर्तः, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों क्या करते हैं। फिर एते भ्रमतः, ये दोनों घूमती हैं। क्या है, ये दोनों घूमती हैं। फिर इसके बाद किम एते धावतः, क्या ये दोनों दौड़ती हैं, क्या ये दोनों दौड़ती हैं। फिर इसके बाद आप कहोगे ना, एते ना धावतः, नहीं, ये दोनों नहीं दौड़ती, ये दोनों नहीं दौड़ती हैं। एते तु भ्रमतः, ये तो घूमती हैं। ये दोनों तो क्या करती हैं, घूमती हैं, ये दौड़ती थोड़ी है, ये तो क्या कर रही हैं, बोले घूम रही हैं।
फिर इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखना कि जब दो लोग खड़े हो जाएं, एक यहाँ खड़ा हो जाएगा और एक आपका ऐसे खड़े हो जाए, फिर आप लोग करें एते के, दूसरा कहेगा एते बालिके, तो फिर कहोगे आप एते किम कुर्तः, फिर वो कहेगा एते भ्रमतः, वो कहेगा किम एते धावतः, आप कहोगे ना एते ना धावतः, एते तू भ्रमतः। ठीक है, बन जाएगा। इसके बाद आगे फिर देखें स्त्रीलिंग बहुवचन। बहुवचन को देखेंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारी, यहाँ देखो बकरियां हैं, कौन है, बकरियां। तो बकरियों के लिए इसको देखोगे तो क्या बताएगा ये आपका, एताह का, एताह का, ये सब कौन है, ये सब कौन है, तो आप कहोगे एताह अजाहा, ये सब बकरियां हैं, ये सब क्या हैं, बकरियां हैं। एताह किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करती हैं, ये सब क्या करती हैं, जल्दी से बताओ, तो आप कहोगे एताह चरन्ति, ये सब चरती हैं, बोलोगे ना, ये सब चरती हैं। किम एताह धावन्ति, क्या ये दौड़ती हैं, आप बोलोगे क्या, आप क्या बोलोगे, ना एता ना धावन्ति, नहीं ये सब नहीं दौड़ती हैं, ये सब नहीं दौड़ती हैं, ऐसे बोलोगे। फिर आप क्या कहोगे, एता तु चरन्ति, एता तु चरन्ति, ये सब तो चरती हैं, चल रही है ना, तो आप भी ऐसे बोलोगे, ये सब तो क्या करती हैं, चरती हैं। ठीक, एताह का, ये सब कौन है, एताह अजा, ये सब बकरियां हैं। एताह किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करती हैं, एताह चरन्ति, ये सब चरती हैं। ठीक है, बन जाएगा ना, किम एताह धावन्ति, क्या ये सब दौड़ती हैं, ना एता ना धावन्ति, एता तु चरन्ति, बन जाएगा। चलिए नपुंसकलिंग एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन में आपको यहां से करना है, किससे, चंद्रयान से। किससे करोगे, चंद्रयान से। देखो क्या लिखा है, तत् किम, वह क्या है, तत् किम, वह क्या है, तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है, क्या है, चंद्रयान है। फिर क्या कहोगे, किम तत् विमानम, किम तत् विमानम, क्या वह विमान है, क्या वह विमान है, तो आप कहोगे ना तत् विमानम ना, नहीं वह विमान नहीं है, वह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है, वह तो क्या है, चंद्रयान है। ठीक है, वह तो क्या है, चंद्रयान है। फिर इसके बाद आगे देखना, नपुंसकलिंग में ते के, वे दो क्या हैं, वे दो क्या हैं, ते पुस्तके, वे दो किताबें हैं, वे दो क्या हैं, किताबें हैं। किम ते पत्रे, क्या ये पत्र हैं, तो आप कहोगे ना ते पत्रे ना, नहीं ये पत्र नहीं है, नहीं ये पत्र नहीं है। फिर क्या, ते तु पुस्तके स्तः, ते तु पुस्तके स्तः, वे तो किताबें हैं, वे तो क्या हैं, बोले किताबें हैं। तो ध्यान रखोगे, उसने क्या कहा, ते के, वे दो क्या हैं, ते तु पुस्तके, वे दो किताबें हैं। किम ते पत्रे, क्या ये पत्र हैं, ना ते पत्रे ना, नहीं ये पत्र नहीं है। फिर क्या है, ते तु पुस्तके स्तः, वे तो किताबें हैं, वो तो क्या है, किताबें हैं। फिर इसके बाद आगे देखना, इसमें लिखा हुआ है नपुंसकलिंग बहुवचन। नपुंसकलिंग बहुवचन में हम लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, देखिए देखने को बहुत सारी ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ देखोगे नपुंसकलिंग बहुवचन में क्या लिखा है, तानी कानी, वह क्या है, तानी कानी, वह क्या है, तानी रेल यानानी, वे सब रेलगाड़ियां हैं, वे सब रेलगाड़ियां हैं। किम तानी बस यानानी, वे सब
बस यान है। वे सब क्या है? बस यान है। न तानी बस यानानी ना, नहीं वे सब बस यान नहीं है। नहीं वे सब बस यान नहीं है। तानी तो रेल यानानी संति, वे सब तो रेलगाड़ियां हैं। वे सब तो क्या है? रेलगाड़ियां हैं। तो आपको यहां दिख रही ना, एक वंदे भारत, एक तेजस और एक गतिमान एक्सप्रेस दिख रही है ना। तो बस इन्हीं रेल यानों को हम लोगों को क्या करना है? पढ़ लेना है। ठीक है, आगे हमारी कौन सी रहेंगी देखिएगा ध्यान से। ये अब कौन सी आ गए हैं? एक आपको यहां पर टीवी दिख रही होगी, टीवी सी दिख रही है ना ऐसी। तो इसमें क्या करें? देखिए, नपुंसक लिंगम एक वचनम। क्या लिखा है? नपुंसक लिंगम, अर्थात नपुंसक लिंग हम उसे कहते हैं जिसमें कोई जीव नहीं होता है, अर्थात जो स्वयं से उसको नहीं चलाते हैं। जैसे एतत किम, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एतत दूरदर्शनम, ये चलचित्र है। चलचित्र का मतलब जिसमें चित्र क्या होते हैं? चलते हैं। तो एतत दूरदर्शनम। फिर इसके बाद क्या लिखा है? किम एतत संगणकम, क्या ये संगणक है? संगणक मतलब कंप्यूटर। क्या ये कंप्यूटर है? क्या ये संगणक है? ठीक, तो आप क्या कहेंगी? ना, एतत संगणकम ना, नहीं ये संगणक नहीं है। ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद एतत तू दूरदर्शनम अस्ति, ये तो चलचित्र है, ये तो दूरदर्शन है। समझ में आया कि नहीं? फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आगे देखेंगे नपुंसक लिंग का द्विवचन। द्विवचन मतलब दो होंगे। अभी एक वचन था, एक टीवी बनी हुई थी, अब द्विवचन में यहां दो फल आ गए हैं, आ गए हैं ना। तो यहां देखेंगे क्या लिखा है? एते। तो यहां पर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, एतत एते एतानी, एतत एते एतानी। तो हम लोग द्विवचन को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? द्विवचन को। एते के, तो आप क्या कहेंगे? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? तो आप इनको फलों को क्या कहेंगे? एते फले, ये दोनों फल हैं। ये क्या है? ये दोनों फल हैं। फिर इसके बाद हम लोग कहेंगे किम एते कंदुके, क्या ये गेंदे हैं? क्या ये गेंदे हैं? तो आप क्या कहोगे? ना, एते कंदुके ना, नहीं ये दोनों गेंद नहीं है, ये दोनों गेंद नहीं है। एते तू फलेस्तः, ये तो फल है, ये तो फल है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे तो आप आगे देखेंगे अगला हमारा रहेगा कौन सा? बहुवचन। बहुवचन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एतानी। बहुवचन में क्या पढ़ेंगे? एतानी। तो यहां लिखा हुआ है एतानी कानी, ये क्या है? बहुत सारे। बहुवचन का मतलब बहुत सारे। तो यहां देखो इतनी सारी पुस्तकें बनी हुई हैं, किताबें बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 3 2 से अधिक सब बहुवचन में चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो यहां पर देखना एतानी कानी, ये क्या है? फिर आप कहोगे एतानी पुस्तकानी, ये सब तो किताबें हैं। ये सब क्या है? किताबें हैं। फिर क्या कहेंगे? किम एतानी सोपानानी संति, सोपानानी का मतलब सीढ़ियां, और किम का मतलब क्या, ए और एतानी का मतलब ए, क्या ये सीढ़ियां हैं? तो आप कहोगे क्या ये सीढ़ियां हैं? आपको सीढ़ियां लग रही हैं? तो आप कहोगे ना, एतानी सोपानानी ना, नहीं ये सीढ़ियां नहीं है, नहीं ये सीढ़ियां नहीं हैं। फिर क्या कहोगे? एतानी तू पुस्तकानी, एतानी तू पुस्तकानी, ये तो किताबें हैं। ये क्या है? किताबें हैं। एतानी तू पुस्तकानी, ये तो किताबें हैं। बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर आगे देखेंगे।
यहां पर अब कुछ लिखे हुए हैं हमारे शब्दार्थ। देखिए शब्दार्थ जैसे ही है जो हमारी देखिए सर्वनाम रूपों में प्रयोग में लाए जाते हैं, इनको हम शब्दार्थ के रूप में जानेंगे। वैसे तो ये सर्वनाम रूप है लेकिन मैं आपको शब्दार्थ जैसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसमें लिखा उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु चा। आओ ऊंची आवाज में पढ़ो और याद करो। आओ ऊंची आवाज में पढ़ो और क्या करो, याद करो। तो यहां पर लिखा है पुल्लिंगम, यहां लिखा हुआ है स्त्रीलिंगम और यहां लिखा हुआ है नपुंसक लिंगम। तीनों लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले हम लोग पुल्लिंगवाची को जानते हैं। पुल्लिंगवाची क्या होता है? देखिए जहां पर पुरुष नाम की संज्ञा के साथ, लड़कों के साथ, मेल के साथ हम क्या कर देते हैं, इनको जोड़ते हैं, वह हमारे पुल्लिंग वाले सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने कह दिया है वह राम है, तो आप कहोगे सह रामः। ठीक है, मैंने कह दिया है वहीं पर कि वह सुरेश है, तो आप कहोगे सह सुरेशः। मैंने कह दिया है दो गणेश हैं, तो कहोगे तौ गणेशौ। ठीक है ना, तौ गणेशौ, वो तौ गणेशतः। ठीक है ना, तो ऐसे लगाओगे। जैसे हमने कह दिया है कि जैसे पठति पठता पठंती, बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तो गणेशौ। फिर यहां पर आपको देखना है सह तौ ते, एसह एतौ एते, सह तौ ते, एसह एतौ एते, कह कौ के। बन जाएंगे। ऐसे में इसी में आ जाएगा हमारा कौन सा, यत के रूप भी आ जाएंगे, यह यौ ए बन जाएगा। ठीक है ना, सह तौ ते, एसह एतौ एते, कह कौ के, ये आपके पुल्लिंगवाची हैं। फिर इसके बाद स्त्रीलिंग में सा ते ताह, एसाह एते एताह, का के काह बन जाएगा। ध्यान रखना, सा ते ताह, एसाह एते एताह, का के काह बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये आपका स्त्रीलिंग में हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां नपुंसक लिंग दिया हुआ है। नपुंसक लिंग में हम लोग पढ़ते हैं तत्ते तानी, तत्ते तानी, एतत् एते एतानि, तत्ते तानि, एतत् एते एतानि। फिर इसमें किम के कानि, किम के कानि, क्या पढ़ोगे, किम के कानि, तत्ते तानि, एतत् एते एतानि। ये सर्वनाम रूप है। जब हमें किसी के साथ में नाम नहीं लगाना है तो आप इनको लगाओगे। ठीक है ना, जैसे मैंने कह दिया है यहां पर वह पढ़ता है, तो आप कहोगे सह पठति। मैंने कह दिया दो पढ़ते हैं तो तौ पठतः, बहुत से पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। ऐसे बनाओगे तो आपसे बन जाएगा, क्रिया के साथ में लगाओगे तो भी लग जाएंगे। ठीक है, अभी आपको इसके पहले जो उसमें पाठ में बताए ना वैसे ही इनको प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को बहुत जल्दी से पूरा कर लिया है और पूरे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को आप लोगों को भी कर लेना है एक बार में पूरे पाठ को पढ़ने के लिए। यह हमारा बहुत अच्छा पाठ होता है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। और कहीं पर भी यदि आपको समस्या जा रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों तक आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब कोई भी आपसे फीस नहीं लगती, कोई भी आपसे पैसा नहीं लगता और आपको दो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर क्या है, कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक थी, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के आप देखेंगे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम पर यहाँ तो फिर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की सारी कक्षाओं का संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल और बिल्कुल कंप्लीट दिया जाता है, वो भी फ्री क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो
लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जल्दी से ले लेना है। कैसे मिलेगी? लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे जाएंगे तो ये 2 आइकन मिलेंगे आपको, ई नोट्स और ई बुक्स। इनकी सारी की सारी जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि आप लोग फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि भी चलाते हो तो वहां भी सर्च कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स को और पा सकते हैं बेहतर से बेहतर वीडियोस। ठीक है, मैं बहुत जल्दी से और अगली क्लास को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयत संस्कृतम, जयत भारतम।